हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें एक डायग्राम दिया गया। उस डायग्राम के अंदर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए पार्टी देखते हैं। पार्टी के अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की बेस को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्रीज फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स थे, एंगल एक्स, वाई और एंगल 50 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर 120 डिग्रीज एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्स और 50 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है। तो अगर हम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल के। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 50 इक्वल टू 120। इसका रीजन आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 120 माइनस 50, हमें x इक्वल टू मिल जाएगा 70 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 70 डिग्रीज। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है 50 डिग्रीज और 70 डिग्रीज। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है तो थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 50 प्लस 70 इक्वल टू 180। इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 120 इक्वल टू 180, y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 के। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्रीज। इस पार्ट के अंदर हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की ये दो साइड्स को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर हमें तीन एंगल्स x, y और 50 डिग्री दिए गए। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स फॉर्म होते हैं। तो ये एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों एंगल्स एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर हो जाएगी और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्रीज के। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 80 डिग्रीज और इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है 80 डिग्रीज। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल्स की वैल्यू पता है और एक एंगल की वैल्यू अननोन है। तो यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 50 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसका रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर x प्लस 120 इक्वल टू हो जाएगा 180 के, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 के। हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्रीज। तो इस पार्ट के अंदर भी हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की ये साइड को एक्सटेंड किया गया है और यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल x फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर x इक्वल टू हो जाएगा 50 प्लस 60 में। उसका रीजन आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 110 डिग्रीज। यहाँ पर एंगल y की वैल्यू हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम तीन एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमें सम मिलेगा 180 डिग्रीज। और दूसरा मेथड है लीनियर पेयर। हमें x की वैल्यू पता है जो कि है 110 डिग्रीज। तो यहाँ पर 110 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के। इसका रीजन लीनियर पेयर आ जाएगा। तो चलिए लीनियर पेयर का यूज करके एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है 110 डिग्रीज। तो 110 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के। इसका रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 110 डिग्रीज। तो y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्रीज। तो यहाँ पर हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की ये दो साइड्स को एक्सटेंड किया गया है। इस ट्रायंगल के अंदर हमें दो एंगल की वैल्यू एंगल x दी गई है और एक एंगल की वैल्यू y दी गई है। हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो इसलिए यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में एंगल y की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्रीज। इसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इक्वल टू 90 डिग्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर। तो हमें मिल जाएगा x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें 2x प्लस 90 इक्वल टू मिल जाएगा 180 डिग्रीज के। 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 के। 2x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 90, x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 से 2 हो जाएगा 2, 45 हो जाएगा 90। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट के अंदर भी हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल की सभी साइड्स को यहाँ पर एक्सटेंड करके दिया गया हमें और यहाँ पर सभी साइड्स को एक्सटेंड करने के बाद अननोन एंगल्स x ही फॉर्म हो रहे हैं।
इस ट्रायंगल के अंदर हमें एक एंगल दिया गया है एंगल वाई, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये एंगल हो जाएगा एंगल एक्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इसी तरीके से ये एंगल भी हो जाएगा एंगल एक्स, इसका भी रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और यहाँ पर भी एक्स और वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 6 पार्ट के अंदर x इक्वल टू हो जाएगा y के, उसका रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x के, इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्रीज। और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज के, x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 हो जाएगा, 360 का हो जाएगा 180, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्रीज। हमें पता है कि x इक्वल टू है y के, तो यहाँ पर y की भी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। तो इस पार्ट के अंदर भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।